बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो इंशाअल्लाह आज जो है हम दरसुल ख़ामिस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और इंशाअल्लाह जो है ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 20 पर है ये हम। तो हमने अब तक जो कुछ समझा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बातें समझ में आ गई, वो है ना, क्लियर है अभी तक जो पढ़ा हमने, है ना। और वो जो हम जुमले लिखवा रहे थे बातचीत के, तो उसको भी लिख लिया करें, है ना, ताकि वो एक जगह जमा होते रहे हमारे, है ना। तो ये लेसन के एंड में फिर उसको रिवाइज कर लेंगे हम उन जुमलों को, और फिर जो है ना उनको एक दो दो चार छः जुमले और भी ऐड करेंगे उसमें, ताकि हम चलता रहे मामला इसका, है ना। अदरसुल खामिस पढ़ने जा रहे हैं हम, है ना। इस लेसन के अंदर जो है हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, ये डॉक्टर साहब ने हर लेसन के अंदर एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। हर सबक में, हर लेसन में एक नया रूल बताते हैं हमें, ताकि जो ना एक एक लेसन में बहुत सारे रूल नहीं बताते हैं। और सीखने का तरीका यही है कि थोड़ा थोड़ा सीखा जाए, हर सबक में, हर लेसन में, हर दर्स में एक रूल समझ ले, उसकी प्रैक्टिस कर ले, आगे बढ़े। तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर बहुत सारी क्लासेस में देखता हूँ अरबी की, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो देखता हूँ कि मैं एक क्लास में ढेर सारा बताते हैं वो। तो उससे क्या होता है, तलबा जो है ना, एक क्लास के अंदर आप ढेर सारी बातें बताएंगे ग्रामर की, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा इंसान को। आप एक रूल बता दे और उस रूल को जो है ना अच्छी तरह समझा दे मिसालों के जरिए, प्रैक्टिस से, तो याद हो जाती चीज़ें, है। तो ये तरीका बेहतर है, डॉक्टर साहब का यही तरीका है ये, है ना। तो इस दर्स में जो है ना हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो का के की जुमले हम कहते हैं उर्दू के अंदर। खलील भाई, हम उर्दू के अंदर क्या क्या कहते हैं, बहुत सारे जुमले जो ना, नए जुमले हम सीखने जा रहे हैं इसके अंदर। हम उर्दू में का और के और की बोलते हैं कि नहीं, है ना। हम कहेंगे, या मेरा मेरी कहते हैं हम, कि भी मेरा घर, हमारा घर, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना, हामिद का घर। तो ये का के की या मेरा मेरी कहते हैं, तो इसका रूल पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, और बहुत आसान रूल है ये, है ना। तो मसलन कहना हो, देखिए एक लफ्ज़ है किताबुन, हमने पढ़ा था कि किताबुन, हादा किताबुन, है ना। हम कह रहे हैं कि हादा बैतुन, हादा मस्जिदुन। अब जो है ना, अब इसकी अगर चीज़ों की निस्बत किसी की तरफ कर दें कि हादा बैतुन के बजाय ये घर है, हादा बैतुन का मतलब क्या कहेंगे हम, ये घर है। हादा बैतुन अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, ये घर है। लेकिन हम ये कहना होगा कि ये हामिद का घर है, ये टीचर का घर है। अभी तक हम कह रहे थे कि भी ये किताब है, तो क्या कह रहे थे हम, ये किताब है, तो कैसे कह रहे थे हम, हादा किताबुन कह रहे थे हम। ये बात समझ में आ गई थी हमारे, कि जो है ना हादा किताबुन कह रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन कहना होगा कि अभी ये जो है ना टीचर की किताब है, तो अब उसको कैसे कहेंगे। बात आती है कि नहीं, जहन में आती है कि नहीं बात, कि हमने तो अभी तक पढ़ लिया कि ये किताब है, ये घर है, लेकिन हमें जो है ना अब इसके अलावा और ये बात कहनी होगी कि ये हामिद का घर है और ये टीचर की किताब है, तो अब इसको कैसे कहेंगे हम। तो वही रूल हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम। तो बहुत आसान रूल है, देखिएगा। हम कह रहे थे कि भी जो है ना ये किताब है, तो हादा किताब, लेकिन ये कहेंगे कि ये मोहम्मद की किताब है, तो कहेंगे हादा किताब मोहम्मदिन। क्या कहेंगे हम, हादा किताब मोहम्मदिन। तो किताबुन से क्या बन गया, किताबु। किताबुन से क्या बन गया वो, किताबु। तनवीन की आवाज खत्म होगी, उसके अंदर पहले तनवीन कह रहे थे हम, किताबुन कह रहे थे हम पहले ना, तनवीन कह रहे थे हम। तनवीन को हटा देंगे, उनकी आवाज को हटाकर एक जम्मा, एक पेश लगा देंगे, और उसके बाद जिसके लिए बोल रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिस बंदे के बारे में बता रहे हैं कि ये इसकी किताब है, जैसे हम कह रहे हैं कि मोहम्मद की किताब है, क्या कह रहे हैं हम, मोहम्मद की किताब है। तो अब वो लफ्ज किताब को मोहम्मद के साथ जोड़ देंगे हम। तो अब ये लफ्जों को जोड़ना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर के तरीका क्या है जोड़ने का, जिस लफ्ज के साथ जोड़ रहे हैं हम बात को, किताब को, घर को, हम जिसके साथ जोड़ रहे हैं उस लफ्ज को नहीं, उस लफ्ज के आखिर में हम जेर लगा देंगे। क्या कहा मैंने, जिस लफ्ज के साथ हम जोड़ रहे हैं किसी चीज को, कि ये उसका है, ये उसकी है, तो उसके नीचे क्या लगा देंगे हम, उसके आखिर में क्या लगा देंगे, उस लफ्ज के आखिर में कसरा लगा देंगे, जेर लगा देंगे। चाहे एक जेर हो या दो जेर हो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जेर लगना चाहिए, कसरा लगना चाहिए। जेर को क्या कहते हैं हम, कसरा। जेर को क्या कहते हैं हम, और पेश को क्या कहते हैं हम, दम्मा। पेश को क्या कहते हैं हम, दम्मा। और जबर को क्या कहते हैं हम, फतहा। तो ये याद रखनी चाहिए कि चूंकि हम आगे बढ़ेंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे, दम्मा और फतहा और कसरा। जबर, जेर, पेश उर्दू में कहते हैं हम, है ना। लेकिन शुरू में जो है ना हम भी बोलते हैं इसको, ताकि बहुत सारे को याद नहीं होता है दम्मा फतहा कसरा। तो जो है ना जब याद हो जाएगा तो हम दम्मा फतहा कसरा याद किया करेंगे, कहा करेंगे, है ना। तो हम कसरा लगाएंगे हम, जिस लफ्ज के साथ किसी चीज को जोड़ेंगे उस लफ्ज के आखिर में क्या लगाएंगे हम,
कसरा लगाएंगे, जेर लगाएंगे। एक कसरा भी लगा सकते, दो कसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आएगा कहाँ एक कसरा लगना और कहाँ दो कसरा लगना, कहाँ एक जेर और कहाँ दो जेर, वो समझ में आ जाएगा हमें बाद में। तो जो है ना ये रूल समझ में आ गया हमें। तो हमने कहा कि भाई हादा बैतुन, क्या कहा हमने, हादा बैतुन ये घर है, हादा बैतुन ये एक घर है। लेकिन किसी के साथ इस घर को जोड़ना हो कि ये किसका घर है, हम कहें कि भाई ये जो है ना खालिद का घर है। क्या कहेंगे हम, ये खालिद का घर है। तो ये लफ्ज बैतुन को जोड़ेंगे खालिद के साथ में। तो अब खालिद के ऊपर क्या, खालिद के ऊपर कौन सा रूल लागू करेंगे हम, खालिद जी आखिर में कसरा लगाएंगे। ग्रामर का रूल कौन सा अप्लाई करेंगे उस पर, हम खालिद के जिस लफ्ज के साथ जोड़ रहे हैं उसको जो है ना मजरूर पढ़ते हैं। क्या कहेंगे हम, मजरूर कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे हम इसको, मजरूर। मजरूर का मतलब होता है कि आप उसके आखिर में जेर लगा रहे, जिस लफ्ज के आखिर में जेर लग जाए उसका जो स्टेटस है, उसकी जो हालत है, मजरूर की बोलते हैं उसको, मजरूर है ये चीज। हाँ जी, जिस लफ्ज पर आप कसरा देखें तो उसको कहें कि ये मजरूर है ना। और जिस लफ्ज के आखिर में जो है ना दम्मा देखे, पेश देखे, उसको कहें कि भी जो ना मरफू है ये। और जिस लफ्ज के आखिर में जो है ना जबर देखे या फतहा देखे तो उसको कहे कि भी जो है ना मंसूब है, मरफू मंसूब और मजरूर, मरफू मंसूब और मजरूर। तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो हम बोलते रहेंगे और समझ बात जो है ना याद हो जाएगी धीरे 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 धीरे। चीज़ें एक ही दिन में नहीं आती है ना, शुरू में जो है ना चीज़ें ध्यान में नहीं रहती, भी धीरे धीरे दिमाग में बैठती रहती है वो और याद होती रहती है हमें, है ना। तो बहरहाल तो हमारा आज की इसमें जो ज़रूरी चीज़ वो याद रखना है कि जिस लफ्ज के साथ किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं उसके आखिर में जेर या कसरा लगा रहे हैं, है ना। तो हम जो है ना हम कहेंगे कि देखिएगा सईदुन, पढ़िएगा इसको, सईदुन, सईद ने कहा, सईद किसी का नाम है, तो क्या कहा सईद ने, खलील भाई पढ़िएगा एक एक जुमला। सईदुन, हाँ, किताब मुहम्मदिन या यासिरु, हादा किताब मुहम्मदिन, हादा हाजा या यासिरु। हाँ, किताब मुहम्मदिन हादा। अब ये देखिएगा आ गया शुरू में तो सवाल बन जाता है जुमला। जब हम शुरू में अ लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, हरफ इस्तिफाम। आ को जिस 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 लफ्ज के जरिए से या जिस हर्फ के जरिए से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो जो है ना मदद लेनी पड़ती है कि नहीं, सवाल करना हो तो अ बोलना पड़ता है या हल बोलना पड़ता है हमें, है कि नहीं। तो ये जो अ है ये हल है, जिसके जरिए, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम सवाल करते हैं किसी चीज़ का, तो उसको जो है ना इस्तिफाम कहते हैं, हरफ इस्तिफाम। क्या कहते हैं हम इसको, हरफ इस्तिफाम। तो यहाँ जो शुरू में अ है ये क्या है, हरफ इस्तिफाम है। जब ये शुरू में आ जाता है ये जुमला जो है ना सवाल वाला बन जाता है। अ या हल शुरू में आ जाता है तो ज़्यादातर अ आएगा, सवाल बनाने के लिए ज़्यादातर अ इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब इस किताब में, है ना। बाद में आएगा वो हल भी, और है ना। तो जब शुरू में आ जाता है तो ये अ जब शुरू में आता है किसी लफ्ज के, किसी जुमले के, तो वो जुमला पूरा सवाल वाला जुमला बनता, इस्तिफाम बन जाता है। तो इसको हरफ इस्तिफाम कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम इसको, अ को हरफ इस्तिफाम कहेंगे हम। तो अब ये जो ना इसका मतलब ये है कि ये पूरा जुमला जो है ना सवालिया बन गया है, ये क्वेश्चन वाला बन गया। ये देखिएगा इसीलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क है, जुमले के आखिर में क्या है, सवाल वाला निशान है कि नहीं, सवालिया निशान है कि नहीं, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये हो कि सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है ना। अच्छा, तो किताब मुहम्मदिन हादा या यासिरु। तो अब इस जुमले का मतलब क्या होना चाहिए, हमें समझ में आ रही है कि ये बात क्या मतलब होना चाहिए जुमले का। क्या ये किताब मोहम्मद की है, ऐ यासिर, ऐ यासिर या यासिरु, ऐ यासिर, ऐ यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है। किताब मुहम्मदिन हादा, किताब मुहम्मदिन हादा या यासिरु, ऐ यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है ना। तो उसने क्या जवाब दिया यासिर ने, उसने कहा कि ला हादा किताबु हामिदिन, हादा किताबु हामिदिन। उसने कहा कि नहीं ये किसकी किताब है, हामिद की किताब है। अब ये देखिएगा किताबों को जोड़ दिया हामिद के साथ में। तो अब जिसके हमने कहा ना कि जिसके साथ में जोड़ रहे हैं, है ना, इसके है ना, उसका उसकी उसके बता रहे कि हामिद की किताब, हामिद की किताब। तो किताब को जोड़ दिया हमने हामिद के साथ में। तो हमने जो है ना ये दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ दिया किताब को, तो इसके नीचे जेर आ गया, इसके नीचे कसरा आ गया, ये मजरूर कहला रहा है वो। इसको क्या कहेंगे हम, मजरूर कहते हैं हम इसको। जिस लफ्ज के आखिर में एक जेर या दो जेर आ जाए, जेर आ जाए किसी भी लफ्ज के आखिर में, हर वो लफ्ज जिसके आखिर में जेर आ जाए उसको मजरूर कहेंगे हम,
उसको क्या कहेंगे हम? मजरूर। मजरूर कहेंगे। तो ये देखिएगा मजरूर बन गया, ये क्या बन गया? ये मजरूर। मजरूर बन गया, जेर आ गया इसके नीचे। ऐसे पढ़ेंगे हमेशा। किताबो मोहम्मदन या किताबो मोहम्मदुन नहीं कह सकते, किताबो मोहम्मदीन कहेंगे, है। और जो है ना, चलिए। अच्छा, सईद ने क्या कहा फिर? क्या जवाब दिया सईद ने? अयना किताबु मुहम्मदिन। अयना किताबु मोहम्मदिन, क्या पूछा उसने? मोहम्मद की किताब कहाँ है? मोहम्मद की किताब किधर है? फिर अयना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब किधर है? तो ये देखिएगा, फिर वापस किताबों को जोड़ दिया, लफ्ज़ किताब को जोड़ दिया मोहम्मद के साथ में, तो मोहम्मद मजरूर बन गया। मोहम्मद क्या बन गया? मजरूर हो गया। मजरूर बन गया यानी उसके नीचे जेर आ गई, लाजिम जेर आ जाएगी उसके नीचे, है ना। जब का के की वाले जुमले आएंगे, जब बातचीत में हम का और के और की वाले जुमले इस्तेमाल करेंगे, या मेरा मेरे मेरी, उसका उसके उसकी, हमारा हमारा हमारी, और तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, इस टाइप के जितने भी जुमले होंगे यही रूल वहाँ चलेगा, है ना। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगी बहुत सारी बातें और भी मजीद। यासिरुन, यासिर ने कहा, क्या कहा यासिर ने? तो जब सईद ने पूछा कि मोहम्मद की किताब किधर है, तो यासिर ने कहा कि हुआ अलल मकतबी हुनाका, है ना। हुनाका का मतलब वहां, हुनाका का मतलब क्या होता है? वहां पर। और यहाँ के लिए होना, यहाँ के लिए क्या कहेंगे हम? होना यानी यहाँ। और होनाका का मतलब वहां, दूर के लिए, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, यहाँ और वहां। हुना और होनाका, है ना, दो लफ्ज है, इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अरबिक में, होना और होनाका। हाँ जी, हाँ होना है, हिना सही नहीं है। हिना बोलचाल की जुबान में ये लोग, बेनिनी लोग हिना ही नहीं बोलते, है ना, लेकिन असल में सही लफ्ज क्या है? वो होना। अब हम उर्दू बोलते हैं इंडिया में, आप देखिएगा हर स्टेट में जाएंगे तो उर्दू का स्टाइल जो है ना डिफरेंट हो जाता है कि नहीं। हम कहते हैं जाएंगे, हम क्या कहते हैं? जाएंगे। जाएंगे। लेकिन हैदराबाद और कर्नाटक में जाएंगे आप तो जाएंगे बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं वो लोग? आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, आप लोग बोलते हैं तो आप लोग को पता ही नहीं चलता, लेकिन जाएंगे नहीं है वो। क्या है वो? जाएंगे, है ना, जाएंगे खाएंगे। लेकिन हैदराबाद में और बेंगलोर में क्या बोलते हैं? जाएंगे खाएंगे। तो उनका लहजा है वो ये। लेकिन सही चीज जो है ना वो याद रखनी चाहिए कि क्या है। तो असल लफ्ज है होना और होना का, लेकिन ये लोग बातचीत में जो है ना जंगे और खाएंगे कर देते, तो हिनी और हिना और हिनी बोल देते ये लोग। हिनी नहीं है वो, होना, करेक्ट। चलिए, अच्छा, तो सईद ने कहा कि, अच्छा सईद ने फिर तो हुआ, यासिर ने जवाब दिया कि हुआ अलल मकतबी होना का, वो वहां टेबल पर रखी हुई है। हुआ, हाँ हुआ, हुआ जो है ना ज़मीर है। हुआ क्या है? ये ज़मीर है। ये जो है ना हुआ से इशारा किताब की तरफ है। उसने पूछा ना आईना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब किधर है? तो यासिर ने कहा कि हुआ अलल मकतबी हुना का, वो वहां टेबल पर रखी हुई है। हुआ अलल मकतबी हुना का, वो वहां टेबल पर रखी हुई है। समझ में आ रही है कि बात? हुआ का इशारा किधर जा रहा है? किताब की तरफ, है ना। तो इसको ज़मीर कहते हैं। इस लफ्ज को हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। हुआ को और हिया को मेल के लिए, मस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए हुआ इस्तेमाल करते हैं, और फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए हिया इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। तो सईद ने कहा, सईद ने पूछा, फिर सईद ने क्या पूछा बताइएगा? अयना दफ्तरु अम्मारिन। अयना दफ्तरु अम्मारिन, क्या पूछा उसने? अम्मार का नोटबुक किधर है? अम्मार भाई का नोटबुक किधर है? अयना दफ्तरु अम्मारिन। अब ये देखिए लफ्ज दफ्तर को जोड़ दिया अम्मार के साथ, तो अम्मार बन गया मजरूर। अम्मार क्या बन गया जनाब? मजरूर। मजरूर। और मजरूर जो बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या कह रहे हैं हम? उसके नीचे कसरा। कसरा का मतलब क्या हो रहा है? जेर। तो जो है ना इतनी चीजें धीरे धीरे याद रखनी है। मजरूर बोलना है हमें, मजरूर, है ना। क्या कहना है हमें इसे? मजरूर। मजरूर कहना। ये देखिएगा लफ्ज अम्मारुन क्या है? अम्मारिन क्या है? मजरूर है ये, है ना, मजरूर है ये। वेरी गुड। यासिरुन, यासिर ने कहा, तो सईद ने पूछा कि आईना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का नोटबुक किधर है? तो यासिरुन, यासिर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया जनाब? मुदर्रिसी। क्या पढ़ेंगे अभी इसको हम? अब यहाँ पर देखिएगा लफ्ज मकतब को जोड़ दिया मुदर्रिस के साथ में। टीचर का टेबल, का के की आगे कि नहीं? हमने क्या कहा? हम जब उर्दू के अंदर बात करते हैं और उर्दू के अंदर बातचीत के दौरान का और के और की आ जाए, या मेरा मेरे मेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, उसका उसके उसकी, हमारा हमारे हमारी, इस टाइप के जुमले आ जाए तो वो सारे क्या हो जाते हैं? यही जो है ना रूल उन पर लागू होता है। यही रूल उन पर लागू होता है। इसका मतलब जिस चीज के साथ किसी चीज को जोड़ा जा रहा है उसको मजरूर पढ़ते हैं हम,
उसको क्या कहते हैं हम, उसको मजरूर। उसको मजरूर पढ़ते हैं। तो अब मकतब को किसके साथ जोड़ दिया, मुदर्रिस के साथ में। किसका टेबल बोल रहे हैं हम, टीचर का टेबल। क्या किसका टेबल कह रहे हैं जनाब खलील भाई हम, टीचर का टेबल। टीचर का टेबल। तो टेबल टेबल को किसके साथ जोड़ा हमने, टीचर से। टीचर के साथ जोड़ दिया, कहा कि टीचर का टेबल। तो जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसको मजरूर, जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसको मजरूर। उसको मजरूर कर दे रहे हैं हम। ये बात याद रहेगी। क्या कहा मैंने अम्मार भाई, खलील भाई, मैंने क्या कहा, किसी चीज को जिसकी तरफ जोड़ रहे उसको मजरूर कहेंगे। हाँ, जिस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है किसी चीज को, जिस चीज के साथ किसी चीज को जोड़ा जा रहा है उसको मजरूर पढ़ते हैं हम। तो यहाँ किसको किसके साथ जोड़ रहे हैं हम इस जुमले में, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी के अंदर किस चीज को किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, किताब को, मकतब को, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी। तो हम किसको जोड़ रहे हैं किसके साथ में, मकतब को टीचर से जोड़ा। मकतब को जोड़ रहे हैं किसके साथ में, टीचर के साथ में, अल मुदर्रिस के साथ में जोड़ रहे हैं। तो जिसके साथ में जोड़ रहे हैं उसको मजरूर पढ़ते हैं हम, इतना याद रखना है। जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसको हम मजरूर कह रहे हैं हम, उसको उसका एराब क्या, और इसको एराब कह रहे हैं हम। ये जबर जेर पे जो आखिर में जो चेंज हो रहा है ना, इसको एराब कहते हैं हम। क्या कहते हैं हम इसको, कभी सुना है आप लोगों ने लफ्ज एराब, कभी सुना है आप लोगों ने एराब का लफ्ज सुना है आप लोगों ने कभी। एराब का मतलब होता है कि किसी भी लफ्ज के आखिर में जो जबर और जेर और पेश आता है, किसी भी लफ्ज के आखिर में, लफ्ज के बीच में या लफ्ज के शुरू में नहीं। क्या कहा मैंने, किसी भी लफ्ज के आखिर में जो हरकतें आती हैं, जबर की, जेर की, पेश की, चाहे एक जबर हो चाहे दो जबर हो, चाहे एक पेश हो चाहे दो पेश हो, है ना, चाहे एक जेर हो या दो जेर हो। तो जबर जेर पेश, है ना, एक जबर एक जेर एक पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, चाहे एक हो चाहे दो हो। तो ये आखिर में जो हरकतें आ रही हैं जबर जेर पेश की, इनको एराब कहते हैं हम, इनको हम इन्हीं को एराब कहते हैं हम, है ना। तो ये देखिएगा, और सारा जो है ना, सारा ग्रामर ज्यादातर जो है ना, आप देखेंगे कि यही जो है ना शक्लें बदलती है। लफ्ज के आखिर में जो है ना एराब बदलता रहता है, लफ्ज के आखिर में, लफ्ज के आखिरी में, लफ्ज के आखिर में जो हरकत है वो बदलते रहती है, उसी को एराब कहते हैं हम, है ना। ये ग्रामर, ये जो है ना अरबी जुबान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है ना समझना चाहिए। और इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, धीरे धीरे आ जाती है। ये हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह, जब आप बुक 1 ख़त्म करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें यहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में ज़बर लगाना चाहिए या ज़ेर लगाना चाहिए या पेश लगाना चाहिए, है ना। तो अपने नोटबुक में जो है ना, आप अपने नोटबुक में मोटी मोटी चीज़ें लिख लिया करें। तो इस चीज़ को भी लाजिमन लिख लीजिएगा। तो आज के नोटबुक में क्या लिखेंगे आप, क्या बातें लिखेंगे आज के नोटबुक में आप, मजरूर के बारे में। सबसे पहले ये बात लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि हम जो है ना उर्दू ज़ुबान में, हम उर्दू या हिंदी में जब बोलते हैं का, के, की, मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसके, उसकी, इस टाइप की जुमलों की जब हम अरबी बनाते हैं, इस टाइप की जुमलों की जब हम अरबी बनाते हैं, तो उसमें जो है ना जिस चीज़ के साथ किसी चीज़ को जोड़ा जाए, है ना, उसके नीचे ज़ेर लगा देते हैं, उसके आखिर में ज़ेर लगा देते हैं। ये लिखेंगे आप, इतनी बात लिखेंगे, रूल है ना। और जो है ना ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ज़ेर को कसरा भी ज़ेर को कसरा भी कहते हैं, है ना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ज़ेर को कसरा कहते हैं। और नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर यानी कसरा आ जाए, एक पॉइंट और भी लिखिएगा, उसमें क्या लिखेंगे हम, जिस लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर यानी कसरा आ जाए, ब्रैकेट में यानी कसरा आ जाए, उस लफ्ज़ को मजरूर कहते हैं। उस लफ्ज़ का एराब क्या होता है, उस लफ्ज़ को एराब की हालत, उस लफ्ज़ का एराब क्या कहा जाता है, मजरूर का एराब है। क्या कहेंगे हम उसको, मजरूर का एराब है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, क्लियर है बात। एक पॉइंट और नीचे लिख लीजिएगा कि एराब, एराब है ना, ऐसे लिख लीजिएगा रेड पेन से, एराब। एराब का मतलब क्या होता है, ये भी लिख लीजिएगा एक पॉइंट के। हमने आज एक चीज़ और भी पढ़ी एराब के बारे में। तो एराब का मतलब ये होता है कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, न तो बीच में न तो शुरू में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, न तो शुरू में न तो बीच में, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो ज़बर, ज़ेर, पेश बदलता रहता है, उसको हम एराब कहते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। ये 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा ताकि जो है ना बाद में याद रहे। नेक्स्ट वीक जो है ना मुझे बताइएगा कि आपने क्या लिखा उसमें, नोट्स में अपने, है ना, ताकि जो है ना फिर दोबारा आपका रिवीजन हो जाए। मुझे बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा वो, है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी लिख लीजिए करें इसको, है ना। अच्छा, तो हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो टीचर के
टेबल पर। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सईद ने क्या कहा बताइएगा मुझे। हादा, कलम मन हाजा या अली। हाँ, अब सईद ने पूछा कि कलम मन। अब ये देखिएगा डॉक्टर साहब ने जानबूझकर जो है ना यहाँ बीच में गैप दे दिया, वाइट, देख रहे हैं बीच में गैप है कि नहीं? जी। नीचे जो है ना फिर डाल दिया उन्होंने एक नया स्टाइल का जुमला और बीच में गैप दिया है ना। ये देखिएगा ऊपर की लाइनों में गैप नहीं है, ये सारी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई, बीच में जो है ना 2 लाइन का गैप डाल दिया है इन्होंने उठा के। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अलग लिखा है इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब हमने एक रूल अभी ये पढ़ा, हमने ये रूल ये पढ़ा कि जिस लफ्ज के साथ किसी चीज को जोड़ते उसके आखिर में जेर लगा देते, है ना। अब यहाँ पर कलम मन हादा या अलियो, ये जुमला क्या है? कलम मन हादा या अलियो। तो इसका तर्जुमा होगा कि ए अली ये किसका पेन है? क्या कह रहे हैं हम? या अलियो ए अली कलम मन हादा, कलम मन हादा किसका पेन है ये? ए अली ये किसका पेन है? अब यहाँ पर किसका किसके बोल रहे हैं कि नहीं हम? किसका पेन, क्या कहा हमने? किसका पेन। तो मैंने आपको अभी बताया था किसका, किसके, किसकी, मेरा 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 मेरी, है ना, मेरा मेरे मेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, उसका उसके उसकी, हमारा हमारे हमारी, है ना, खालिद का, टीचर का। तो का के की, और जो है ना यहाँ पर देखिएगा किसका, यहाँ पर भी का आ गया। तो ये भी जो है ना, ये भी जो है ना हम एक को दूसरे से जोड़ रहे कि नहीं। तो कलम को जोड़ दिया मन से हमने, यहाँ पर किसको किससे जोड़ा हमने? कलम को जोड़ दिया किससे? मन से जोड़ दिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मन के नीचे कसरा नहीं दिख रहा हमको, मन के नीचे जेर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी शक्ल नहीं बदलती है, अंदर रहता है उनके अंदर, अंदर से है ये जेर, ऊपर से नहीं है। ये इसके अंदर जो जेर है, हमने रूल क्या पढ़ा? हमने रूल ये पढ़ा कि जिस लफ्ज के साथ कोई चीज को जोड़ दिया जाए, है ना, उसके नीचे जेर लगा देते हैं हम। तो ऊपर देखा कि हर वो लफ्ज जिसके साथ हमने जोड़ा, देखिएगा हर जगह पर जो है ना जेर लगा हुआ। हामिदिन, मोहम्मदिन, अम्मारिन, अलमुदर्रिसी, सबके आखिर में क्या है? जेर है। लेकिन यहाँ पर जो है ना कलम मन, किसका कलम? तो कलम को जोड़ दिया मन के साथ में, लेकिन मन के नीचे कलम मने नहीं है, ये कलम मनिन नहीं है, ये है ना, कलम मन है ये, है ना। तो अब आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर जेर किधर गया? तो हम इसका ये समझेंगे इसके लिए कि जेर है अंदर छुपा हुआ। इसके अंदर जेर क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर से मजरूर है। क्या कहेंगे हम इसको? अंदर से मजरूर है ये, इंटरनली, इनवर्डली अंदर से मजरूर है, इनवर्डली मजरूर है, आउटवर्डली मजरूर नहीं है। ऊपर से बाहर से मजरूर नहीं दिख रहा हमको, नहीं दिख रहा कि नहीं, ऊपर से बाहर से नहीं दिख रहा ना हमको मजरूर, लेकिन ये खलील भाई अंदर से मजरूर है। ये क्या है? ये अंदर से ये मजरूर है। इसका मतलब इसका जो स्टेटस है, इसकी जो पोजीशन है, मजरूर ही की है ना, ये मजरूर ही की है। लेकिन उसका जेर, उसका कसरा हमें ऊपर दिख नहीं रहा है, ये छुपा हुआ है अंदर। तो अरबी के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं कि वो ऊपर की शक्ल को बदलते नहीं है, अपनी शक्ल को चेंज नहीं करते, अंदर से वो मजरूर बन जाएगा, लेकिन ऊपर से दिखता नहीं है वो, ऊपर से वो दिखता नहीं है वो। कभी कभी जो है ना ऐसा होता है, अब ये देखेंगे कि जो है ना पुलिस वाले घूमते तो वर्दी रहती है उनके बदन पर, गाड़ी में घूमते कि नहीं पुलिस वाले, तो वर्दी रहती कि नहीं, उनके ड्रेस रहता है। लेकिन कभी कभी देखेंगे कुछ पुलिस वाले वर्दी नहीं पहनते हैं, अंदर से पुलिस वाले होते हैं, लेकिन वो आपको रोक लेते हैं, जहाँ डाउट हुआ गाड़ी घुमा देते हैं वो। अच्छा, उनकी गाड़ी भी देखिए, जो पुलिस जो वर्दी में पहन रहे थे ना, उनकी गाड़ी भी जो है ना, पुलिस वाली जो गाड़ी रहती है, वो गाड़ी भी लिखा रहता है कि पुलिस की गाड़ी है वो, और आप गाड़ी देखकर ही समझ लेते पुलिस वाला अंदर। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी रहती है जिस पर ना तो ये लिखा रहता है कि ये पुलिस वाला है, पुलिस वाले की गाड़ी है, और अंदर जो बैठ रहे थे वो भी नहीं बताते कि हम पुलिस वाले हैं, लेकिन वो अंदर से पुलिस वाले होते हैं। कभी डाउट हो तो आपको साइड में ले लेते हैं वो, आओ इधर कुछ गच करने हैं, होता है कि नहीं? कभी आप लोगों से हुआ? कभी ऐसा मेरे साथ हुआ यहाँ पर जी, मेरे साथ हुआ। तो ऐसा होता है। तो कुछ लोग अंदर से होते हैं, ऊपर से दिखते नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हालात की वजह से, अब सीआईडी वाला बेचारा वो सिविल में रहेगा, वो तो वर्दी पहनेगा तो फिर कैसे पकड़ पाएगा वो। तो कभी कभी जो है ना आदमी ने सादा रहना होता है मुजरिमों को पकड़ने, तो वो अंदर से पुलिस वाला है, आई कार्ड उसके जेब में है, लेकिन तो वही आई कार्ड उसका जो मजरूर वाला आई कार्ड अंदर पॉकेट में है उसके, आपको पूछेंगे तो दिखा देगा वो, है ना, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, वो पहले वो दिखता भी नहीं है, वो दिखाता भी नहीं है वो, है ना। तो ये कलम मन,
तो कलम जो है ना, ये कलम को जोड़ दिया मन के साथ में, तो मन मजरूर है। मन क्या है ये? मजरूर। लेकिन ये सीआईडी है, ये इसका आई कार्ड उसके पॉकेट में दिखता नहीं है। इसका मजरूर का कार्ड कहाँ है जनाब? मजरूर वाला कार्ड किधर है इसका? अंदर है, उसकी जेब में है। आपको नहीं नजर आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा वो, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, तो कलम मन हादा या अली यू, अली ये किसका पेन है? तो अली ने क्या जवाब दिया जनाब? अली ने क्या जवाब दिया? हादा कलमुल मुदर्रिसी, हादा कलमुल, ये मुदर्रिस। क्या मतलब है इसका? तर्जुमा क्या करेंगे हम? ये कलम टीचर का है। ये टीचर का कलम है। क्या तर्जुमा करेंगे हम इसका? ये टीचर का कलम। ये टीचर का कलम है। हादा कलमुल मुदर्रिसी। अब देखिएगा इस पूरी लाइन में किस लफ्जों को किसके साथ जोड़ा गया? किस लफ्जों को किसके साथ जोड़ा गया? कलम को टीचर के साथ जोड़ा। कलम को जोड़ दिया हमने टीचर के साथ। ये बता रहे कि कलम टीचर का है। क्या बता रहे हैं हम इस जुमले में? कि कलम किसका है? टीचर का है। तो कलम को जोड़ दिया हमने अल मुदर्रिस के साथ। तो मुदर्रिस को हमने क्या बना दिया? एराब, एराब मजरूर बना दिया हमने, क्योंकि इसके साथ जोड़ दिया हमने ना। तो जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसको मजरूर बना रहे हैं हम। तो ये मजरूर है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, नजर भी आ रहा है ना, वर्दी में है ये, ठीक है ना। अच्छा, सईद ने कहा, क्या पूछा सईद ने, बताइएगा। ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी। सईद ने क्या पूछ लिया जनाब? टीचर का बैग कहाँ है? टीचर का बैग कहाँ है ना। तो अब इस पूरे जुमले में किस लफ्ज को किस लफ्ज के साथ जोड़ दिया गया? हकीबा को, हकीबतुन, लफ्ज हकीबा को जोड़ दिया मुदर्रिस के साथ। लफ्ज हकीबा को जोड़ दिया किसके साथ में? मुदर्रिस। तो ये बता दिया कि हकीबा टीचर का है ना। टीचर का हकीबा किधर है? टीचर का बैग किधर है? तो टीचर, मुदर्रिस का हकीबा किधर है? तो देखिएगा इसी वजह से अल मुदर्रिस क्या हो गया? मुदर्रिस क्या हो गया? मजरूर हो गया। ये मुदर्रिस क्या हो गया? ये मजरूर हो गया। ये क्लियर है बात जी। अच्छा, अली ने कहा, तो सईद ने पूछा कि ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, टीचर का बैग किधर है? तो अली ने जवाब दिया कि हिया तहतल मकतबी, हिया तहतल, वो कहाँ है ना, वो कहाँ है? टेबल के नीचे है। तहता का मतलब क्या होता है वाले खलील भाई, पता है आपको? नीचे। कोई भी चीज नीचे हो तो तहता, और कोई चीज ऊपर हो तो फौका। क्या कहेंगे हम? नीचे हो तो हाँ, और ऊपर हो तो फौका। कहेंगे टेबल के नीचे तो तहतल मकतबी। क्या कहेंगे हम? और टीचर टेबल के ऊपर तो कहेंगे फौकल मकतबी, फौकल कुर्सी, ये तहतल कुर्सी। ये हाजी, बेड के नीचे और बेड के ऊपर तो कैसे कहेंगे खलील भाई हम? बेड के नीचे तो कैसे कहेंगे हम? और बेड के ऊपर तो कैसे कहेंगे? फौकस सरीरी। तो ये दो लफ्जों को, चूंकि यहाँ पर तहता ही आगे आके फौका भी आएगा, तो साथ में याद रख लेते हैं हम इसको, तहता और फौका। तो ये तहता और तहता या फौका के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो भी मजरूर हो जाता है ना। तहता या फौका के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो भी क्यों? उसके अंदर भी काके की आ रहा है ना। टेबल के नीचे, क्या कह रहे हैं हम? टेबल के नीचे, तो काके की आगे की नहीं इसमें। तो हर वो जुमला जिसके अंदर काके की आ जाता है वो जो है ना, दूसरा वाला लफ्ज जो है ना मजरूर हो जाता है। और पहला वाला लफ्ज जो है ना कुछ भी हो सकता है, वो जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है उस पर। कब क्या आना है वो हमको बाद में समझेंगे उसको, है ना। तो दूसरे लफ्ज पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि का के की, खलील भाई एक मरतबा तवज्जो दीजिएगा, जब हम उर्दू में का के की, है ना, या खालिद का, खालिद के, खालिद की, टीचर का, टीचर के, टीचर की, या फिर मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसके, उसकी, या के नीचे, के ऊपर, तो का के की या मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, इस टाइप के जुमले होंगे। सारे जुमले क्या है ये, इसके अंदर दो लफ्ज हमेशा साथ में रहेंगे। जैसे कि आप खलील भाई और अम्मार भाई है, आप लोग दोनों हमेशा क्लास में आते हैं, तो खलील भाई आएंगे तो लाजिमन अम्मार भाई साथ में होंगे, है कि नहीं? अक्सर ऐसे ही होगा, इल्ला माशा अल्लाह, है कि नहीं? तो जब भी खलील भाई होंगे तो क्या सोचूंगा मैं कि अम्मार भाई भी साथ में आए हुए। जब आप डोर नॉक करेंगे तो मैं क्या समझूंगा? खलील भाई के साथ में अम्मार भाई भी साथ में है। तो जब हम ये सोचेंगे कि जब उर्दू में जब इस टाइप का जुमला आएगा, काके की और मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तो दोनों को साथ में दो अल्फाज लाजिम होंगे। एक का नाम अम्मार और दूसरा का नाम खलील। एक कौन होंगे उसमें? एक नहीं होगा उसमें कभी भी, दो होंगे लाजिमन, क्योंकि एक चीज को एक के साथ जोड़ रहे कि नहीं? क्यों होंगे दो? एक नहीं होगा, दो क्यों होंगे? क्योंकि एक चीज को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम।
एक चीज को दूसरे की मिल्कियत बता रहे हम, जी, एक को हम दूसरे की मिल्कियत बता रहे हैं या एक को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा दो अल्फाज होंगे, है ना, एक नहीं होगा। तो जो दूसरा लफ्ज होगा वो हमेशा मजरूर होगा। क्या कहा मैंने, दूसरा लफ्ज जो होगा वो मजरूर। तो एक मरतबा रिपीट करता हूं, मैं थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, रिपीट करके बताइएगा, तो फिर जो है ना फिर हम तमारीन की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये कहा कि जब भी हम काके की वाले जुमले उर्दू में बोलते हैं, या मेरा मेरे मेरे, हमारा हमारे, तुम्हारा तुम्हारी, है ना, या के नीचे के ऊपर, तो जब उर्दू जुमलों के अंदर बातचीत में, उर्दू की बातचीत में काके की मेरा मेरे आता है, तो उसमें हमेशा दो अल्फाज होंगे, उसमें हमेशा दो अल्फाज हैं। हाँ, दो अल्फाज क्यों होंगे, क्योंकि एक को दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता हमें। जब घर बोलेंगे तो सिर्फ घर नहीं बोलेंगे, खालिद का घर बोलना होगा हमें। जी, किताब बोलेंगे तो सिर्फ किताब थोड़ी बोलेंगे, टीचर की किताब बोलना होगा हमें। जब काके की बोलना है तो लाजिमन दूसरे को भी लफ्ज को लाना पड़ेगा, तो दो लफ्ज होंगे। तो जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, नेक्स्ट वाला, वो मजरूर होगा हमेशा। वो क्या होगा, मजरूर। वो मजरूर होगा। इतनी सी बात है। तो इसको अगर रिपीट कर सकते तो रिपीट करके बताइए, आपको मसला नहीं है, किसी भी अंदाज में रिपीट कीजिए इस बात को आप। जी, जो समझ में आया करें, जो समझ में आया रिपीट कर दे, कोई मसला नहीं है। जो बात मैंने कहा वो हाँ रिपीट करें, कोई मसला नहीं, आगे पीछे बोलिए, बिंदास बोलिए। करने में का की इस्तेमाल हो तो उसके साथ दो अल्फाज, काके की या मेरा मेरे मेरी, या मेरा या उसका उसके उसके, या हमारा हमारे हमारी, या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, ये सारे अगर उर्दू जुमले इस टाइप के हों तो फिर अरबी बनाने के वक्त क्या करेंगे हम, बनाते हो हमेशा दो अल्फाज रहेंगे उसमें। क्या रहेंगे उसमें, अरबी बनाते वक्त हमेशा दो अल्फाज रहेंगे, क्योंकि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ना होगा। जैसे लफ्ज बैत कहेंगे तो लाज़िमन किसी का घर बोलना होगा, तो किसी का बोलना होगा ना, टीचर का घर या हामिद का घर, तो उसको भी साथ में लगाना होगा, बैत के साथ में किसी को जोड़ना होगा। तो जिसके साथ में जोड़ रहे हैं उसको मजरूर पढ़ते हैं हम, जिसके साथ हम जोड़ते हैं कि पहले वाले लफ्ज को, तो हाँ, तो जो दूसरा जो लफ्ज होता है, बाद वाला जो लफ्ज होता है, उसको मजरूर पढ़ते हैं हम, जेर लगाते हैं उसके नीचे। बैतुल मुदर्रिसी, है ना, किताबुल मुदर्रिसी, बैतु हामिदिन, किताबु हामिदिन। क्लियर है कि नहीं ये बात। तो अगर ये रूल अगर हमें समझ में आ गया ना, तो हम बहुत सारे जुमले बोल सकते हैं जनाब, बहुत सारे जुमले बोल सकते हैं हम, है ना। हमने कितने अल्फाज पढ़े, घर को क्या कहते हैं हम, अच्छा दरवाजे को क्या कहते हैं हम, चलिए देखिए ये रूल अगर हमारे समझ में आ गया तो जो है ना हम कितना आसान हो जाता है समझना। दरवाजे को क्या कहते हैं हम, बाब। अब जो है ना अगर हमें ये कहना हो कि घर का दरवाजा, क्या कहा हमने जनाब खलील भाई, घर का दरवाजा, इसमें का बोल दिया हमने, घर का दरवाजा। जब हमने जुमले उर्दू बात में, उर्दू जुमले में का बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही जो है ना रूल अप्लाई होगा वहां पर। तो अब हम जो है ना घर का दरवाजा कैसे बोलना चाहिए हमें, बाबू बैती, बाबुल बैती। क्या कहेंगे हम, अलिफ लाम लगाइए, कोई मसला नहीं, अलिफ लाम लगाइए। जहां पर जो है ना अलिफ लाम ना लगाना हो वहां पर नहीं लगाना, अदरवाइज लगाइए बिंदास। रोड पर हम गाड़ी चलाते हैं तो हर जगह गाड़ी चलाते हैं हम, रोड पर जहां नो एंट्री रहता है वहीं नहीं चलाना पड़ता हमें, बाकी जहां सड़क नजर आए गाड़ी चलाओ। क्या कहा मैंने, जहां सड़क नजर आ रही है गाड़ी बिंदास चलाना है वहां पर, सिर्फ कहां पर नो एंट्री में नहीं घुसना है, नो एंट्री में नहीं घुसना है। तो आप जो है ना हर जगह अलिफ लाम लगाइए, जहां पर नहीं लगाना है वो बता देंगे, नो एंट्री बता देंगे आपको, नो एंट्री बता देंगे, लगाइए। तो हम क्या कहेंगे, घर का दरवाजा तो कैसे कहेंगे हम, बाबुल बैती, बाबुल बैती कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम, बाबुल बैती। वेरी गुड, समझ में आ रही है कि बात। तो ये रोल है हम, तो बाबुल बैती। देखिए अलबैत के नीचे हमने जो है ना जेर लगा दिया, और अलबैत को मजरूर कह रहे हैं हम इसको क्या कह रहे हैं हम, मजरूर कह रहे हैं। यानी जिस लफ्ज के नीचे, जिस लफ्ज के आखिर में जेर आ जाए उसको मजरूर बोलते हैं हम, खलास। तो आगे जहां पर भी आप देखें कि जिस लफ्ज के आखिर में जेर आ रहा है उसको मजरूर बोलना है हमने हमेशा। कि इसका स्टेटस, एराब का स्टेटस क्या है, मजरूर का है। इसका एराब का स्टेटस क्या है, मजरूर का है। लड़के को क्या कहते हैं हम, लड़के को वलदुन या इब्नुन, वलदुन या इब्नुन। टीचर का बेटा तो कैसे कहेंगे हम, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी। वेरी गुड, इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नुल मुदर्रिसी। बेटी को क्या कहते हैं हम, बिन्तु, बिन्तुन। क्या कहते हैं हम बेटी को, बिन्तुन। तो कहना होगा कि भाई हामिद की बेटी तो कैसे कहेंगे हम,
बिन्तु हामिद। हाँ, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, किसी के नाम पर अलिफ लाम नहीं, ये नो एंट्री है अलिफ लाम वाली, जी। अलिफ लाम की नो एंट्री है यहाँ पर। तो जो है ना, जहाँ नो एंट्री है वहां पर अलिफ लाम नहीं लगाइए, अदरवाइज लगाइए, है ना। तो ये एक नो एंट्री आपको पता चल गई, किसी का नाम हो तो अलिफ लाम नहीं लगाना उस पर। तो यहाँ पर बिन्तु अल हामिद नहीं कहेंगे, बिन्तु अल मुदर्रिस कह सकते हैं हम, किसी का नाम नहीं अल मुदर्रिस, है ना, कोई भी हो सकता है मुदर्रिस, लेकिन हामिद किसी का नाम है। तो बिन्तु हामिदिन क्या कहेंगे हम, बिन्तु हामिदिन। कैसे, ऐसे समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है ना। अगर कहना होगा कि ये मस्जिद का इमाम, मस्जिद के इमाम साहब, कैसे कहेंगे हम, इमामुल मस्जिद। इमामुल मस्जिदी क्या कहेंगे हम, इमामुल मस्जिदी, इमामुल मस्जिदी, है ना। क्लियर है बात? तो हम तमारीन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। तमरीन नंबर 1 है कि अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, नीचे जो सवालात किए जा रहे हैं उनके जवाबात दीजिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि आईना किताबु मुहम्मदिन, सवाल क्या है, आईना किताबु मुहम्मदिन। तो सबक में देखिएगा जरा, आईना किताबु मुहम्मदिन, आईना किताबु मुहम्मदिन, हाँ ये जवाब है इसका, आईना किताबु मुहम्मदिन, हुआ अलल मक्तबी हुना का, वो वहां टेबल पर रखी हुई है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आईना किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब किधर है, तो पूछ जरा देखिएगा, आईना किताबु अम्मारिन, हुआ अलल मक्तबिल मुदीरी, हुआ, हाँ हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, कोई मसला नहीं है, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, ठीक है। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, हिया तहतल मक्तबी, आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, हिया तहतल मक्तबी, मक्तबी, है ना, हिया तहतल मक्तबी। तो तीनों के जवाब याद हो गए। आईना किताबु मुहम्मदिन का जवाब क्या है खलील भाई, हुआ अलल मक्तबी, आईना सबसे पहले वाला, हाँ सबसे पहला, हुआ अलल मक्तबी हुना का, हुआ अलल मक्तबी हुना का। आईना किताबु अम्मारिन का जवाब क्या है खलील भाई, आईना किताबु अम्मारिन का जवाब क्या है, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी। और आईना हकीबतुल मुदर्रिस का जवाब क्या दिया हमने, हिया तहतल मक्तबी, हिया तहतल मक्तबी। जी। तो अम्मार भाई ये तीनों सवाल खलील भाई से कीजिएगा, आप सवाल कीजिए, खलील भाई जवाब देंगे। आप सवाल कीजिए, सिर्फ पहला सवाल कीजिए, आप जवाब दीजिए खलील भाई, हुआ अलल मक्तबी हुनाका, हुआ अलल मक्तबी हुनाका, वेरी गुड। अम्मार भाई दूसरा सवाल कीजिए खलील भाई से, हुआ अलल मक्तबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी। तीसरा सवाल कीजिए, हिया तहतल मक्तबी, हिया तहतल मक्तबी, हिया तहतल मक्तबी। आपको जवाब याद हो गया अम्मार भाई, ये तीनों के जवाब याद हो गए, है ना। खलील भाई आप इनसे सेम सवाल कीजिए, अम्मार भाई जवाब देंगे, ऐसा आप इनसे पूछिए वो जवाब दें। आईना किताबु मुहम्मदिन, वेरी गुड। दूसरा सवाल कीजिए, अम्मारिन, वेरी गुड। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, वेरी गुड। तो चूंकि लफ्ज हकीबतुल मुअन्नस है, लफ्ज हकीबतुल मुअन्नस है कि नहीं, इसलिए हिया कह रहे हम, इसलिए क्या कह रहे हम, हिया, अदरवाइज जो हुआ कहते हम। क्लियर है बात? तो ये देखिएगा, ऐसे सवाल और जवाब करने आना चाहिए हमें। तो अब ये 3 सवाल आपने कर लिए, 3 जवाब दे दिए, तो हम जो है ना दूसरे सवालात भी कर सकते हैं अब हम, कि मस्जिद का इमाम किधर है। तो आप सवाल कीजिए मस्जिद का इमाम किधर है, आप जवाब दीजिए वो घर में है। आप सवाल कीजिए खलील भाई के मस्जिद का इमाम, मस्जिद के इमाम साहब किधर है, तो अम्मार भाई जवाब देंगे वो घर में है। चलिए अब किताब को बंद कर दीजिए और माइंड से सवाल कीजिएगा। अम्मार भाई, खलील भाई, अम्मार भाई से सवाल कीजिए कि इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब कहाँ हैं, तो आप जवाब दीजिएगा वो घर में है। कीजिएगा सवाल, आईना इमामुल मस्जिद, वेरी गुड, वेरी गुड, अहसन, हुआ फिल बैती, हुआ फिल बैती, हुआ फिल बैती। आप कहिएगा कि टीचर क्लास में, टीचर किधर है, आप ये पूछिएगा कि सिर्फ इतना पूछिए कि टीचर किधर है, तो आप जवाब दीजिएगा कि टीचर क्लास में है या वो क्लास में है, इतना पूछिए सिर्फ। मुदर्रिसी नहीं, बस आप यहाँ पर काके नहीं कह रहे हम, तो हम कहेंगे आइनल मुदर्रिसु। यहाँ पर काके की नहीं कह रहे तो हम क्या पूछेंगे सीधा, आइनल मुदर्रिसु। क्या कहेंगे हम, आइनल मुदर्रिसु। तो आप जवाब दीजिएगा वो क्लास में है, फसली, हुआ फिल। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर का और के और की नहीं बोल रहे हम,
लिहाजा यहाँ पर ये रूल नहीं डालेंगे, हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे ऐनल मुदर्रिसी, हम सीधा कहेंगे ऐनल मुदर्रिसु। क्या कहेंगे हम? हम यहाँ पर का और के और नहीं कह रहे हम, ठीक है ना, समझ में आ रही? अगर ये पूछना होगा कि टीचर का बेटा किधर है, अब यहाँ पर का के की आ गया। पहले पूछ रहे थे टीचर कहाँ है, तो उसका जवाब हो कि वो क्लास में है। अब जो है ना टीचर कहाँ है कि भैया टीचर का बेटा कहाँ है, अब यहाँ पर का लगा दिया तो अब वो रूल चलेगा वहां पर। तो अब ये पूछिए आप कि टीचर का बेटा किधर है, तो अम्मार भाई ये जवाब दे कि वो जो है ना अमेरिका में या सऊदीया में या कहीं बहरीन में, कुछ भी बोले वो। आप पूछिएगा टीचर का बेटा किधर है, आइना इब्नुल मुदर्रिसी, ऐन इब्नुल मुदर्रिसी, ऐन इब्नुल मुदर्रिसी। तो आप जवाब दीजिए वो सऊदीया में है। हुआ फिस सऊदियती, हुआ फिस सऊदियती। ऐन इब्नुल मुदर्रिसी या खलील, ऐन इब्नुल मुदर्रिसी, हुआ फिस सऊदियत, हुआ फिस सऊदिया, हुआ फिस सऊदिया। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं रूल? जहां पर काके की कह रहे हैं वहां पर जो है ना ये रूल लागू होगा, जहां काके की नहीं ये रूल नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो अच्छा चलिएगा, नंबर 2 की एक्सरसाइज देखते हैं हम। ये कह रहे हैं कि अज़िफिल कलिमतल ऊला इला सानियती। ये कह रहे हैं कि ये नीचे जो है ना इन्होंने दो दो वर्ड दिए हैं, देखिएगा, कलमुन और हामिदुन, दो लफ्ज दिए कि नहीं जी। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के लफ्ज कलमुन और लफ्ज हामिदुन दोनों को जोड़िए एक दूसरे के साथ में। क्या करना है इन दोनों को, क्या करना है इन दोनों को, एक को दूसरे के साथ जोड़ना है। तो जिसके साथ जोड़ना है उसको मजरूर बना देंगे हम जी। जिसके साथ जोड़ना है उसको क्या बना देंगे हम, मजरूर बना देंगे। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने डॉक्टर साहब ने कि किताबुन और मोहम्मदुन, किताबुन और मोहम्मदुन दो लफ्ज है कि नहीं, तो लफ्ज किताबुन को लफ्ज मोहम्मदुन के साथ में जोड़ेंगे तो शक्ल क्या बनेगी उसकी, किताबु मोहम्मदिन, क्योंकि जिसके साथ चीज जोड़ी जा रही है उसको मजरूर कर देते हैं हम। ये रूल पढ़ा है हमने, एक्सरसाइज उसी की है। इसी तरह एक लफ्ज और देखिएगा, मकतबुन और अलमुदर्रिसु, मकतबुन और अलमुदर्रिसु, तो लफ्ज मकतब को अलमुदर्रिस के साथ जोड़िए तो क्या बनेगा, मकतबुल मुदर्रिसी। तो अब ये देखिएगा कलमुन और हामिदुन, कलमुन और हामिदुन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे कहेंगे हम, कलमु हामिदिन। क्या पढ़ेंगे जनाब खलील भाई, कलमुन हामिदुन को जोड़कर क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कलमु हामिदिन, कलमु हामिदिन पढ़ेंगे। अम्मार भाई मिफ्ताहुन और अलबैत को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिफ्ताहुल बैती। खलील भाई बैतुन और अब्बासुन को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बैतु अब्बासिन। वेरी गुड, बैतु अब्बासिन। अच्छा अम्मार भाई दुकानुन और अत्ताजिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा जुमला, दुकान ताजिर, ताजिर की दुकान, है ना। गुरफतुन और अलीयुन को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, गुरफतु अलीयिन, गुरफतु अलीयिन क्या पढ़ेंगे हम, गुरफतु अलीयिन, अली का कमरा, अली का कमरा। अच्छा बैतुन और अल मुहंदिस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बैतुल मुहंदिसी, क्या कहेंगे हम, बैतुल मुहंदिसी। और मतलब क्या होगा बैतुल मुहंदिसी का, इंजीनियर का घर, इंजीनियर का घर। वेरी गुड। दफ्तरुन और सईद उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, दफ्तरु सईदिन, दफ्तरु सईदिन। और इस्मुन और अलबलदु दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, इस्मुल बलदी, इस्मुल बलदी। मिंदीलुन और यासिर दोनों को जोड़ के पढ़िएगा, मिंदीलु यासिरिन, मिंदीलु यासिरिन। और किताबुन और अल्लाह को जोड़कर पढ़िए, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, है ना। और मिंदिल और यासिर या यासिर का टॉवेल, है ना। कमीसुन और अम्मारुन दोनों को जोड़िए तो क्या पढ़ेंगे हम, कमीसु अम्मारिन, कमीसु अम्मारिन अम्मार का शर्ट, ठीक है ना। बिन्तुन और अत्तबीबो को जोड़िए तो क्या पढ़ेंगे हम, बिन्तु तबीबी डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर की बेटी। सरीरुन और खालिदुन दोनों को जोड़िए तो क्या पढ़ेंगे हम, सरीरु खालिदिन, सरीरु खालिदिन। ये सारा जो है ना पेंसिल से लिख लीजिएगा बाद में अपने बुक में, है ना। अच्छा मिफ्ताहुन और सैयारतों को जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, मिफ्ताहुस सैयारती, क्या कहेंगे हम, मिफ्ताहुस सैयारती, मिफ्ताहुस सैयारती। तो ये बात क्लियर है कि जनाब, एक्सरसाइज बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। नंबर 3 की एक्सरसाइज है कि इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये नीचे जो हमने जुमले दिए हैं इनको पढ़िए
और बोल बोल कर इनको लिखिए अपने नोटबुक में। तो इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा, इस एक्सरसाइज को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि हमें लिखने की भी प्रैक्टिस हो और बात भी क्लियर हो जाए, हमारा जो रोल पड़ा है उसका वो मजबूत हो जाए। और ये करें कि मा ज़ब्त अवाखिर कलमात, और लफ्ज की जो एंडिंग है वहां पर जबर जेर पेश लगाइए बराबर। जब्त कहते हैं जबर जेर पेश लगाने को। अवाखिर मतलब एंडिंग, कलमात मतलब वर्ड्स, जितने वर्ड्स है उनके एंड में, उनके आखिर में सही जो है ना हरकत लगाइए, है ना। तो अब चलिएगा आप लोग पढ़िए इसको, और कोई इन्होंने जबर जेर नहीं लगाया है, आप लोग पढ़िए इसको। कैसे कैसा पढ़ेंगे इसको, चलिए पढ़िए इसको। बाबुल मदरसती, मदरसती, क्या पढ़ेंगे हम इसको, मदरसती, मदरसती, है ना। उर्दू में कहते हैं मदरसा, उर्दू में क्या कहते हैं हम, मदरसा, मदरसा बोलते हैं उर्दू में, मदरसा नहीं है वो, क्या है मदरसा, क्या है मदरसा। तो हम पढ़ेंगे इसको बाबुल मदरसती, और मतलब भी बताइएगा। बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा, स्कूल का दरवाजा, है ना, स्कूल का दरवाजा। अगर कहना होगा कि स्कूल का दरवाजा खुला है या बंद है तो कैसे कहेंगे, ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे बाबुल मदरसती मफ्तूहुन। इजी है कि नहीं, स्कूल का दरवाजा खुला है तो बोल दिया हमने खट से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया। बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा, क्या स्कूल का दरवाजा खुला है कि बंद है, आगे बोलना हो तो मफ्तूहुन बोल दीजिए, मुगलकुन बोल दीजिए। तो स्कूल का दरवाजा बंद है तो बाबुल मदरसती मुगलकुन बोल देंगे हम। स्कूल का दरवाजा खुला है तो बाबुल मदरसती मफ्तूहुन बोल देंगे हम, है कि नहीं। ऑफिस का दरवाजा बंद है तो कैसे कहेंगे खलील भाई हम। अच्छा, मस्जिद का दरवाजा बंद है तो कैसे कहेंगे खलील भाई हम, बाबुल मस्जिदी मुगलकुन, ऐसा कहेंगे हम, बाबुल मस्जिदी मुगलकुन। देखिएगा ये आज का जो लेसन है स्ट्रक्चर हमारे काम आ रहा अब जुमला बनाने में। बाबुल मस्जिदी मुगलकुन, बाबुल मस्जिदी मुगलकुन। क्लियर है कि बात, ठीक है। टीचर की किताब पुरानी है तो कैसे कहेंगे हम, किताब मुदर्रसी, मुदर्रिसी, हाँ जी, कदीम, कदीमुन। देखिएगा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है हमें। किताबुल मुदर्रिसी कदीम, कदीमुन, किताबुल मुदर्रिसी, कदीम। वेरी गुड। अम्मार का शर्ट खूबसूरत है तो कैसे कहेंगे, कमीस अम्मारी, अम्मारिन जमील, जमीलुन। कमीस अम्मारिन जमील, जमीलुन, कमीस अम्मारिन जनाब, जमील। हाँ जी। इंजीनियर का घर बड़ा है तो कैसे कहेंगे हम, बैतुल मुहंदिसी, हाँ जी, कबीरुन, कबीरुन। बैतुल मुहंदिसी, कबीर। शुरू में जो है ना वो मुश्किल होती है ना, तो उसको परेशान नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप एक्सपर्ट तो नहीं है ना, आपने कोई अरबी नहीं पढ़ी, पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ी नहीं आपने, आप तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना। तो इसमें अगर जुबान नहीं भी पलटती है, जल्दी से नहीं भी आता है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं है। सोच कर बोलना है, धीरे से बोलना है, इत्मीनान से बोलना है, कोई हरी नहीं है, नो हरी, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो हम कहेंगे बैतुल मुहंदिसी कबीरुन, बैतुल मुहंदिसी कबीरुन। तो ऐसे ही जो है ना हम जोड़ सकते हैं, हम ऐसा ही है जो है ना हम जोड़ सकते हैं। तो जो है ना, तो इन जुमलों को पढ़ लीजिएगा। तो बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा, उसके बाद का जुमला पढ़िएगा, हिमारु रजुली, मतलब भी कीजिएगा, उसका वादे कीजिए, आदमी का गधा। उसके बाद का लफ्ज पढ़िए, जुमला पढ़िए, हामिदिन, मतलब भी बोलिए जल्दी से, हामिद का घर, वेरी गुड। उसके बाद क्या मतलब, मुदीर की कार, यानी प्रिंसिपल की कार या हेडमास्टर की कार। उसके बाद मिंदीलु अम्मारी, हाँ, क्या मतलब, अम्मार की टॉवेल, अम्मार का टॉवेल, अम्मार का टॉवेल। उसके बाद इस्मुत्तालिबी, इस्मुत्तालिबी, क्या मतलब, स्टूडेंट का नाम। उसके बाद बैतुल्लाह, क्या मतलब, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, वेरी गुड। उसके बाद पढ़िएगा, अब यहाँ पर फी आ गया ना, तो फी आ गया तो किताब के नीचे जेर लगा देंगे, क्योंकि हमने एक रूल इससे पहले और पढ़ा हुआ है कि फी और एला, हमने 4 हुरूफ जर पढ़े कि नहीं, कौन से हुरूफ जर है वो जो 4 पढ़े हमने, फी एला अला, मिन एला फी अला, मिन एला फी अला, ये 4 हुरूफ पढ़े कि हमने। इनको, उनका नाम क्या है जनाब खलील भाई, हुरूफुल जर। इनका काम क्या है, नाम भी याद रखिए, काम भी याद रखिए। इनका नाम है हुरूफुल जर, और इनका काम क्या है, इसके बाद आने वाले इसम को जेर। हाँ, इन हुरूफ के बाद जो भी लफ्ज आता है उसको भी मजरूर पढ़ते हैं हम। आज के रूल में भी यही पढ़ा है, दूसरा वाला जो लफ्ज आता है वो मजरूर होता है
है ना। तो मिन इला और फी आला के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर होता है। और आज वाला रूल भी देखिएगा, आज वाले रूल में भी चीजें मजरूर हो रही है, जेर पढ़ रहे हैं हम वहां पर, है ना। मुदाफ इले उसको जो है ना, जो सेकंड लफ्ज है, सेकंड जो वर्ड है उसको मजरूर पढ़ रहे हैं हम, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर तो अब फी की वजह से फी के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसके नीचे जेर पढ़ेंगे कि नहीं, मजरूर पढ़ेंगे नहीं। तो फी किताबिल्लाही पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे इसको हम, फी किताबिल्लाह। तो किताब के नीचे किताब को मजरूर पढ़ेंगे कि नहीं खलील भाई, हम किताब को मजरूर पढ़ेंगे कि नहीं, किताब के नीचे जेर लगाएंगे कि नहीं हम। क्यों जेर लगा रहे हैं, फी किताबिल्लाही, बा के नीचे जेर क्यों लगा रहे हैं हम, फी की वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि फी हरफ जर है। और इस फी हरफ जर के बाद जो भी लफ्ज आता है उसके नीचे जेर आ जाता है। और अल्लाह के नीचे भी जेर लगा रहे हैं हम। तो यहाँ अल्लाह के नीचे जो जेर लगा रहे हैं वो किस वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि किताब जो है ना, किताब के साथ जुड़ा हुआ है, ये लफ्ज किताब के साथ जुड़ा हुआ। हाँ, ये किताब, तो ये जो ना इसको मुदाफ इलैह कहते हैं हम। क्या कहते हैं हम इसको, मुदाफ इलैह कहते हैं। तो ये मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। ये किस वजह से मजरूर है, ये मुदाफ इलैह। हाँ, तो ये देखिएगा, हमने जो है ना आपको शुरू में नहीं बताया, ताकि जो है ना बहुत सारी बातें ना बताएं आपको, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि किताबुल मुदर्रिसी, क्या कह रहे हैं हम, किताबुल मुदर्रिसी, तो लफ्ज किताब जो है ना एक को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं हम, तो किताब को जोड़ रहे हैं मुदर्रिस के साथ, है ना। तो जिसको जोड़ रहे हैं उसको मुदाफ कहते हैं, जिसको जोड़ रहे हैं हम उसको मुजाफ कहते हैं, और जिसके साथ जोड़ रहे हैं उसको मुदाफ इलैह कहते हैं हम। तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मुदाफ और मुदाफ इलैह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाला लफ्ज है, दूसरा वाला जो लफ्ज है उसको मुदाफ इलैह कहते हैं हम। हाँ जी, दूसरे वाला जो लफ्ज है उसको क्या कहते हैं हम, और जो पहला लफ्ज है उसको क्या कहते हैं, मुदाफ कहते हैं। याद रहेगा ये खलील भाई, पहले लफ्ज को मुदाफ कहते हैं और उसके बाद वाला जो लफ्ज आ रहा है उसको क्या कहते हैं हम, मुदाफ इलैह कहते हैं। और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। समझ में आ गई बात। तो हुरूफ जर के बाद जो लफ्ज आता है वो भी मजरूर होता है और मुदाफ इलैह भी हमेशा मजरूर होता है। ये दो रूल और भी लिख लीजिएगा नोटबुक में, पॉइंट्स, है ना, कि कितने ये जो मैंने बताए, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा नोटबुक में कि हुरूफ जर के बाद जो लफ्ज आता है, हुरूफुल जर के बाद जो भी लफ्ज आता है वो मजरूर होता है। ब्रैकेट में मजरूर होता है का मतलब लिख लीजिएगा, उसके नीचे जेर आता है, कसरा आता है। इसी तरह मुदाफ और मुदाफ इलैह का जब स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो मुदाफ इलैह भी मजरूर होता है, मुदाफ इलैह भी मजरूर होता है। ऐसा लिख लीजिएगा नोटबुक में नीचे, मुदाफ इलैह भी हमेशा मजरूर। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कैसे समझ आप बाद में जहन में ना हो कि भाई मुदाफ किसको कहे और मुदाफ इलैह किसको कहे, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा कि कौन सा लफ्ज मुदाफ है और कौन सा लफ्ज मुदाफ इलैह। तो नीचे लिख लीजिएगा किताबुल मुदर्रिसी, आप लिख लीजिएगा मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल किताबुल मुदर्रिसी, तो इसके अंदर लफ्ज किताब जो है ना मुदाफ है और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह है, ऐसा लिख लीजिएगा नीचे। और मुदाफ इलैह मजरूर होता है, लिखना है हमें हमेशा, है ना, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, तो फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। अब तर्जुमा क्या करेंगे इसका हम, फी किताबिल्लाह का तर्जुमा क्या करेंगे, अल्लाह की किताब में, है ना। अच्छा, इसको पढ़िएगा, मिन बैतिल मुदर्रिसी। वेरी गुड। अब यहाँ पर मिन हरफ जर आ गया तो इसके बाद वाला लफ्ज मजरूर पढ़ेंगे कि नहीं हम, मिन भी हरफ जर आ गया कि नहीं, तो इसके बाद जो लफ्ज इसको मजरूर पढ़ेंगे, तो मिन बैती पढ़ेंगे हम। और अल मुदर्रिसी को भी जो है ना मजरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुदाफ इलैह हो गया। हाँ जी, ये क्या हो गया, मुदाफ इलैह। हाँ, तो बैतुल मुदर्रिस के अंदर मुदाफ कौन है और मुदाफ इलैह कौन है, मिन बैतिल मुदर्रिसी, मिन बैतिल मुदर्रिसी। इस पूरे जुमले के अंदर कौन सा लफ्ज मुदाफ कहेंगे और कौन सा लफ्ज मुदाफ इलैह कहेंगे जनाब खलील भाई, मुदाफ है, बैत को मुदाफ कहेंगे हम, और अल मुदर्रिस को क्या कहेंगे हम, मुदाफ इलैह कहेंगे, है ना। और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। वेरी गुड। चाय हमेशा गर्म होती है ना। आजकल लोग चाय ठंडी पिला रहे हैं हमको, कोल्ड टी पिला रहे हैं, और वो बड़ी महंगी रहती है। गरम चाय तो बड़ी सस्ती रहती है और ठंडी चाय बड़ी महंगी होती है, वो, है ना। तो सारा लोगों ने सिस्टम ही चेंज, पूरी दुनिया में जो है ना सिस्टम खराब कर रखा है। जो गर्म है उसको ठंडा पिलाने लगे और लोग भी जो है ना ठंडा कोल्ड टी पीने लगे। अभी क्या करेंगे हम, लेकिन रूल ये है कि चाय गर्म होती है, रूल यही है। अब आप ठंडा कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, है ना। तो मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है ना। चलिएगा, उसके बाद अला मकतबिल मुदीरी, क्या कहेंगे हम, अला मकतबिल मुदीरी। तो इस पूरे जुमले के अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह कौन सा है जनाब, मकतब मुदाफ है, मकतब मुदाफ है और अल मुदीरी
मुदाफिल है। तो मकतब के नीचे जो है ना जेर लगा रहे हैं हम खलील भाई, जी, क्या रीजन है कि अला मकतबिल मुदीर कह रहे हैं, मकतब के नीचे जेर लगा रहे हैं हम अला की वजह से, आज अला की वजह से। तो मकतब को मजरूर पढ़ रहे हैं हम, मकतब को क्या पढ़ रहे हैं हम, मजरूर पढ़ रहे हैं। रीजन क्या मजरूर पढ़ने का, अला की वजह से। और अल मुदीर को भी मजरूर पढ़ रहे हैं खलील भाई, हम कह रहे हैं मकतबिल मुदीरी, मुदीर को भी मजरूर पढ़ रहे। तो इसको मुदीर को मजरूर क्यों पढ़ रहे हैं, मुदाफिल होने की वजह से। क्लियर है कि बात। तो मकतब को मजरूर पढ़ रहे हैं अला की वजह से, और मुदीर को मजरूर पढ़ रहे हैं मुदाफिल होने की वजह से। लेकिन दोनों मजरूर है, लेकिन रीजन अलग है दोनों के। तो ये दोनों रीजन याद रखिएगा। किसी भी लफ्ज को ज्यादातर अरबिक में यही दो रीजन आएंगे मजरूर होने के। कुरान में कहीं पर भी आप देखेंगे कि कोई लफ्ज मजरूर है। अब देखिएगा, मजरूर बात समझ में आ गई आप लोगों के। मजरूर का मतलब हो रहा है आखिर में जेर, एक जेर या दो जेर। तो कुरान पढ़ते हुए जब भी किसी लफ्ज के नीचे जेर देखे तो आप समझे कि उसको कहें कि ये लफ्ज मजरूर है। ये लफ्ज क्या समझे आप, उसको कहें कि ये लफ्ज मजरूर है। अब ढूंढिए उसमें मजरूर क्या रीजन है। दो ही रीजन हो सकते हैं मजरूर होने के, या तो उसके पहले हरफ जर है या वो मुदाफ इलैह बनकर आ रहा है। मजरूर क्यों बन रहा है लफ्ज, या तो हरफ जर की वजह से या मुदाफ इलैह होने की वजह से। तो कुरान पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम गौर करेंगे। अब आप लोग गौर कीजिएगा। हाँ जी खलील भाई, कुरान पढ़ेंगे तो क्या करेंगे आप, 10 मिनट निकालिएगा, उसे 5 मिनट निकालिएगा, पूरे पेज पर नजर डालिएगा। तो ऊपर से नीचे तक एक पेज पर गौर कीजिएगा कि कौन कौन सा लफ्ज मजरूर है, और ढूंढिएगा मजरूर क्यों है। या तो देखेंगे कि उसके पहले हरफ जर है, या देखेंगे कि वो मुदाफिल है, बस खलास है ना। और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा फिर, अरे इसका मतलब तो ये होगा, फिर अरे इसका मतलब तो ये होगा, फिर है ना। तो मीनिंग समझ में आएगी इंशाल्लाह उससे। तो हम अपनी बात को ये खत्म कर दें फिर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।